शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन की, जहां पर महाशिवरात्रि महापर्व के मौके पर महाकाल मंदिर परिसर में लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। विशेष दिन के रूप में महाशिवरात्रि पर मंदिर परिसर 24 घंटे खुला रहेगा। 2 दिनों की विशेष पूजा अर्चना के लिए महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। स्वदेश ब्यूरो चीफ चेतन सिंह ने महाकाल मंदिर पुजारी से बातचीत की और पूजा की विशेष विधियों के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही श्रद्धालुओं से मुलाकात कर ये पूछा कि वे कहां से बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी महाशिवरात्रि के महापर्व के मौके पर अपनी पत्नी के साथ महाकाल मंदिर पहुंचकर नंदी गृह के पास बैठकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया, प्रार्थना की। इससे पहले सीएम ने ट्वीट कर सभी को महाशिवरात्रि की बधाई भी दी। आने वाले 2028 सफल आज विक्रमोत्सव का प्रारंभ हो रहा। पूरे प्रदेश के सभी मंदिरों में एक साथ प्रदेश सरकार के द्वारा विक्रमोत्सव और महाशिवरात्रि का पर्व दोनों का आनंद और कृपा बरस रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे प्रदेशवासियों को मेरी अपनी सरकार की ओर से बधाई। बाबा महाकाल सभी से कृपा करे, खास करके विक्रमोत्सव की नगरी गुड़ी पड़वा आने वाली है। मैं स्वयं महामहिम राष्ट्रपति का अभिनंदन करना यहाँ आना हर बार महाकाल के समीप होना, महाकाल को बिहारना, महाकाल को देखना, उसकी भस्म आरती को देखना, ये अपने आप में ही संसार की सबसे बड़ी संपदा है जिसे आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। और महाकाल जिन्हें चाहते हैं उन्हें यहाँ बुलाते हैं। और आज महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ होना ये अपने आप में ही परम सौभाग्य की बात है कि बाबा ने याद किया, बाबा ने बुलाया और बाबा महाकाल की कृपा हम सब बच्चों पर, पूरे भारतवासियों को उसी प्रकार बनी है। आज हमारे रामा रेड्डी जी नायडू जी भी, उड्डयन मंत्री जी आज यहाँ पे आए थे। उनके साथ शिवरात्रि पे बाबा महाकाल की आरती में सम्मिलित होने का अवसर मिला और वास्तव में जीवन धन्य हो गया। बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि हमारा देश वैभवशाली हो, समृद्धशाली हो और 21वीं सदी में भारत विश्व गुरु बने। मोदी जी के नेतृत्व में भगवान महाकाल से यही। ग्वालियर से आया हूँ महाकाल के दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है हमें यहाँ प्राप्त। बाबा के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए हैं, काफी शांत माहौल है और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारा यहाँ आगे। जय महाकाल। मैं हर वर्ष, मुझे 7 से 8 साल हो चुके हैं, मैं लगातार महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए हर साल उपस्थित होता हूँ और दर्शन अच्छे से होते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। और उसके अलावा सभी भक्त लोग अच्छे से दर्शन करते हैं। मैं आप सभी को आज इस शिवरात्रि पर्व पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ और एक ही बात बोलना चाहूँगी कि आप बाबा पर बहुत विश्वास रखें और आस्था रखें, क्योंकि आस्था और विश्वास से ही जीवन सफल हो सकता है और कुछ भी कर सकता है कोई भी इंसान। तो बस भरोसा बनाए रखें, आस्था बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रामदास जी महाराज भरतरी जी गुफा के पीठेश्वर हैं। जिस तरीके से बात कर ली जाए गुरु जी, आज काफ़ी महापर्व है, महाशिवरात्रि का पर्व है। महाकाल मंदिर में आप पूजन करके आए, क्या महत्व है आज? जिस तरीके से बात कर ले बाबा महाकाल की तो छवि निराली है। आज बहुत विशेष दिन है। बाबा महाकालेश्वर कालों का काल महाकाल बाबा का शिवरात्रि का दिन के पूरे देश भर के श्रद्धालु यहाँ आकर के नतमस्तक होकर के बाबा की आशीर्वाद प्रार्थना करके अपने अपने मनोकामना अरदास लगा के जा रहे हैं लोग। यहाँ पर देश से विदेश से भी लोग आ रहे हैं। तो सभी संत लोग, ब्राह्मण, सभी लोग यहाँ सुबह से अनुष्ठान अभिषेक चल रहे हैं। अंदर प्रवेश बंद है, सभी लोग बाहर से दर्शन कर रहे हैं। बहुत निष्ठा से, भाव से सब लोग अच्छी तरह दर्शन करके मन प्रसन्न हो रहे हैं। सभी लोगों को कितना भाविक हो रहे हैं दर्शन करते हुए सब, क्योंकि इतना दूर से आया यहाँ बाबा के दर्शन के लिए। दर्शन करने के बाद एक झलक पाया तो खुश हो रहे हैं ना सभी लोग कि दर्शन करने के बाद सब श्रद्धालु दर्शन करके कॉरिडोर दर्शन कर रहे हैं, यहाँ सब यात्रा करके जा रहे हैं। बाबा जिस तरीके से बात की जाए, कुछ खास पूजन का भी महत्व होता होगा आज 2 दिन के लिए, जैसे वहाँ पर महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि दिन विशेष पूजन तो आज शाम को 4 पेरा का पूजन होते हैं, अभिषेक होंगे, सुबह दुल्हन बनेगा, बाबा के श्रृंगार होंगे, सुबह आरती, विशेष आरती करेंगे। फिर कल 12 बजे बाबा की भस्मी चढ़ेगा। ऐसे 12 वर्ष में एक बार में 12 महीना में एक बार दिन में 12 बजे भस्मी चढ़ेंगे।
जैसा हमेशा रोज़ सुबह 4 बजे के जो भस्मी चढ़ाते हैं संत लोग, जैसा भोलेनाथ भी संत है, संत रूप में भस्मी चढ़ाते, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके फिर भस्मी रमाते, अंग वस्त्र पे भस्मी रमाते। इसलिए आज दुल्हन बनाए, आज इसलिए नहीं चढ़ेंगे बाबा की भस्मी। कल दिन में 12 बजे बाबा का भस्मी श्रृंगार आरती, कल का दिन विशेष महत्व है। 12 महीने में एक बार ऐसा शिव दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से श्रद्धालु भस्म आरती के लिए लोग आते हैं, बहुत विशेष दर्शन रहते हैं ना, 12 महीने में एक ही बार है। इसलिए श्रद्धालु को क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से काफ़ी दूर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं? श्रद्धालु बहुत अच्छे तरह आ रहे, दर्शन कर रहे, अपने भाव भक्ति से आ रहे, दर्शन करके जा रहे, सबकी बाबा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। उज्जैन नगरी में जो पाँव चरण रखा हो तो उनकी सब मनोकामना होना है, क्योंकि हाजिरी हो गया उनकी। ऐसे को जरूरी नहीं है यहाँ पर इतना परेशान होकर दर्शन होना। यहाँ कॉरिडोर है, मतलब बाबा के, उज्जैन नगरी बाबा की नगरी है। शिप्रा थर्ड पर आया हो तो स्वीकार हो गई, उनकी मांग मन्नत सब स्वीकार हो जाते। आप श्रद्धालु कोई परेशानी नहीं होना। यहाँ उज्जैन में सब बाबा का सब दृष्टि सबके ऊपर है, गरीब अमीर सबके ऊपर दृष्टि, सबको ज्ञात है बाबा का, सब ध्यान रख रहे, सबको अच्छा आशीर्वाद बाबा की कृपा सबकी बने रहे, यही मैं प्रार्थना करते हैं। योगी पीर रामनाथ जी भर्तरी गुफा मठाधीश, जय श्री माता। ये थे हमारे साथ रामदास जी महाराज पिटेश्वर भर्तरी गुफा। इनका कहना है कि सभी पर महाकाल बाबा की कृपा बनी रहती है और जो भी भक्त यहाँ पे महाकाल की नगरी में सिर्फ आकर सिर्फ पैर ही रखते हैं तो बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मिनिस्टर कमल किशोर चेतन सिंह स्वदेश के लिए उज्जैन। मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले तो बाबा महाकाल के नाम से मशहूर। अगर बात कर लें उज्जैन की तो आज कहीं ना कहीं महाशिवरात्रि का पर्व है, जिसके चलते आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो साफ तौर पर दिख रही होगी। अल सुबह 2:30 बजे से ही लोग अपनी कतारों में लग चुके थे। अल सुबह 2:30 बजे से ही यही सिलसिला चालू है। श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब बाबा महाकाल के दर्शन हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो खास दिन है महाशिवरात्रि का पर्व है और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव अल सुबह यहाँ सपत्नी दर्शन करने पहुंचे थे। बाबा महाकाल के उन्होंने दर्शन करे हैं, तत्पश्चात वो यहाँ से फिर रवाना हुए। तमाम जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश के आज उनके कई जगह पर है, पर सुबह से अगर बात कर ले तो बाबा महाकाल के दर्शन। अगर बात कर ले प्रदेश के मुखिया अपने गृह क्षेत्र में आज सुबह से ही सपत्नी दर्शन किए हैं। और अगर आज क्या महत्व है, शिवरात्रि का दिन है और बात कर ले 2:30 बजे से ही कपाट खुले थे। भगवान महाकाल के दरबार में सारे शिव भक्त, सारे नेता, सारे अभिनेता, सारे अधिकारी भगवान के दर्शन के लिए आए हुए हैं। यहाँ कोई हम पन्ने नहीं आया हुआ है। बाबा के दरबार में सब एक समान है। यहाँ शिव नवरात्रि महाउत्सव का विशेष महत्व इसलिए है कि यहाँ शिव नवरात्रि मनाई जाती है। भारत के किसी मंदिर शिव मंदिर में नवरात्रि उत्सव नहीं होता है, शिवरात्रि उत्सव होता है। बाबा के दरबार में शिव नवरात्रि का जो उत्सव होता है वो 9 दिन पहले से चलता है और 9 दिन विशेष महाअभिषेक और उसके बाद सायंकाल में विशेष रजत, स्वर्ण और आभूषण और हीरे मोती के साथ में विशेष श्रृंगार किया जाता है। वो साल में एक बार होता है और इसकी महत्वता यही है कि वो दर्शन दुर्लभ है, तो एक बार ही साल में मिलते हैं। उसके दर्शन जो भी करते हैं, जो लाभ लेते हैं, वो बाबा का, भगवान का, शिव भक्त जो प्यारा रहता है वही इसके दर्शन का लाभ ले सकता है। और वो आजकल तो माध्यम बहुत सारे हो गए, पर सब शिव भक्तों को इसका आशीर्वाद मिलता है। शिव नवरात्रि के बाद शिवरात्रि का जो उत्सव होता है वो निराकार रूप में होता है, क्योंकि शिव को उस दिन सारा पंचामृत और दही, दूध, शहद, शक्कर, भगवान को बिलपत्र, भगवान को जितने भी फल, इससे भगवान को अर्पण किए जाते हैं। और इसके बाद में सायंकाल रात्रि के दिन में रात्रि में 4 पहर की जो पूजा होती है और उसके बाद सुबह प्रातः काल होते हुए में भगवान को शेरास के रूप में, दूल्हे के रूप में सजाया जाता है, जिसको बोलते हैं शिव विवाह। शिव विवाह होने के बाद भगवान का 11 बजे शेरा को उतारने के बाद साल में एक बार महा आरती, जिसको बोलते हैं भस्म आरती, वो एक बार होती है। और उसका भस्म का प्रसाद, बाबा का प्रसाद, बाबा का पंचामृत का प्रसाद, फल का प्रसाद जो यहाँ मंदिर में उपलब्ध होते हैं, मंदिर की तरफ से सबको बढ़ता है। सब लोग प्रसाद लेके शिवरात्रि महाउत्सव का व्रत को यहाँ पे वो कर देते हैं, व्रत तोड़ के और प्रसाद लेके व्रत तोड़ देते हैं। तो ये बाबा की विशेष महत्वता है। बाबा का दरबार 24 घंटे के लिए साल में एक बार खुला रहता है। जय महाकाल।
ये थे हमारे साथ महाकाल मंदिर के पुजारी। इनका कहना है कि जो पूजन की जो विधि विधान से जो पूजन किया जा रहा है बाबा महाकाल का, करीब करीब 44 घंटे मंदिर के पट खुले रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ महाशिवरात्रि का जो महापर्व मनाया जा रहा है उसको लेकर श्रद्धालुओं की भी लंबी लंबी कतारें हैं। उनसे भी हम जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि कहाँ से कौन से श्रद्धालु यहाँ सिर्फ इसी आशा में आया है कि सिर्फ एक बार बाबा के दर्शन हो जाए, बाबा की झलक मिल जाए और बाबा का आशीर्वाद उन्हें मिल जाए। इसी को लेकर सीधे तौर पर श्रद्धालु काफी लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, काफी दूर से आए हैं और सही यही चाहते हैं कि बाबा महाकाल का दर्शन हो जाए और बाबा महाकाल का उन पर आशीर्वाद बना रहे। चलिए हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी है। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं बाबा महाकाल की नगरी में? जी हम तो हर साल आते हैं, भंडारा भी करते हैं। अपना बैकुंठ धाम में भंडारा होता है हमारा, तो हर साल आते हैं हम और बहुत अच्छा लगता है। हर साल नए लोगों को भी लेके आते हैं यहाँ पे, तो दर्शन कराने के लिए बाबा का। दिल्ली से भी लोग यहाँ पर दर्शन करना है। उनका कहना है कि बाबा का आशीर्वाद उन पर बना रहे, इसी को लेकर कहीं ना कहीं अल सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ और भी श्रद्धालु है। आप कहाँ से आए हैं? बिलपांक, गाँव बिलपांक से। कहाँ से? रतलाम जिले, गाँव बिलपांक है। वहाँ भी बिल्केश्वर महादेव का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। और कल नई संतान प्राप्ति के लिए खीर पिलाई जाएगी। जी, आप या बाबा महाकाल की नगरी में आए हैं? बाबा महाकाल दूसरा ले रहा था तपोभूमि, तो हम दर्शन करने आए। फिलहाल वहाँ भी बहुत भीड़ है, 2 लाख पब्लिक आती है। जी, आपने देखा कि श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लगातार कल सुबह से बात कर लें तो कहीं न कहीं 2:30 बजे से ये पट कल खुल चुके थे और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और सुबह से आप देख रहे हैं क्या भव्य नजारा है। आप सीधे तौर पर कैमरामैन को दिखाता हूँ कि जिस तरीके मंदिर जो सजाया गया है, सीधे तौर पर शिव की जो बारात है वो यहाँ से निकाली जाएगी, तो उसका भी समय तय है। और जिस तरीके से आप भव्य नजारा आप बाबा महाकाल की नगरी और महाकाल मंदिर का देख रहे होंगे, तमाम जो भक्तगण हैं वो लगातार अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहाँ दर्शन कर रहे हैं। हम और कुछ भी श्रद्धालु हैं उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी जानेंगे कि कहाँ से आए हैं और किस तरीके से अपनी क्या मनोकामना लेके आएंगे। सबसे बड़ी बात है महापर्व, शिवरात्रि का दिन है, महापर्व है, उसी को लेकर लगातार श्रद्धालु अपनी कतार में लगातार अपने दर्शन कर रहे हैं और बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो जिस तरीके, आप कहाँ से आए? अहमदाबाद गुजरात से आए। किस तरीके से देखते हैं बाबा महाकाल का आज का जो नजारा है? कहीं ना कहीं महाशिवरात्रि महापर्व है, बहुत अच्छा इन लोगों ने अच्छे तरीके से सब यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है और अच्छे से दर्शन हो जाए, बस इसीलिए आए हैं यहाँ पे बाबा महाकाल के। जी, आपने देखा कि बाबा महाकाल की सभी निराली, कोई दिल्ली से, कोई गुजरात से, अलग अलग प्रदेशों से लोग आ रहे हैं और सिर्फ यही इंतजार कर रहे हैं कि बाबा के सिर्फ दर्शन हो जाए, बाबा की एक झलक मिल जाए और बाबा से कहीं ना कहीं वो सुख समृद्धि की जो प्रार्थनाएं करते हैं वो सुन ले, क्योंकि आज काफी खास दिन है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ चेतन सिंह, स्वदेश के लिए उज्जैन। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।